हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। लास्ट टाइम हमने हाइड्रोकार्बन्स किया था और सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। तो फिर आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। इसके लिए हमको अपैरेटस देखना है। उसमें है रिटोर स्टैंड, राउंड बॉटम फ्लास्क, टिसल फनल, गैस डिलीवरी ट्यूब, गैस जार्स और केमिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट, पीसेस ऑफ शाहबत टाइल्स, मार्बल पीसेस, लाइमस्टोन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब उसमें वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अभी हम इस डायग्राम को देखेंगे। इसमें जो ऊपर ये जो है उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो फिर जब भी CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl मतलब 2 HCl के जो मॉलिक्यूल्स 2 HCl के मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो फिर वो कैल्शियम CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 तो ये बनेगा। तो फिर तो फिर हमको जब भी इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर हमको कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो फिर कैल्शियम क्लोराइड और वाटर जो है H2O वो फ्लास्क में ही रह जाएगा, और जो CO2 है वो इधर एक ऐसे लगा के रखा है। तो ये जो है वो गैस पाइप है, तो वो इसमें से इधर आ जाएगा, इसमें पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर ऐसे हमको CO2 मिल गया। इसमें दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है हमको ये मिलेगा CaCO3 प्लस 2HCl। ऐसे ये दोनों मिलेंगे तो फिर CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड और वाटर H2O वाटर प्लस CO2 तो फिर बाहर निकल जाएगा ये। इसमें ये Ca तो फिर इधर Ca, इसमें से CO तो फिर C कार्बन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, इसमें 3 है तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स इधर कार्बन में आ गए, और फिर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, और H इधर 2 है तो फिर इधर H2। ऐसे ही क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। तो फिर इसमें जो CaCO3 होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। जब भी 2 इसमें जो पहले हमको यूज सेपरेट जार्स फॉर द एक्टिविटीज 3 to 7 बिलो, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। रिमूव द लिड ऑफ अ ग्लास जार एंड पुट सम लाइम वाटर इन इट। प्लेस अ बर्निंग कैंडल इन अ ग्लास जार मतलब कि जो ग्लास जार है उसकी लिड हटाओ, उसमें थोड़ा लाइम वाटर डालो और एक बर्निंग कैंडल रखो ग्लास जार के अंदर, और ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सम यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 1 ग्लास जार फिल्ड विथ CO2 एंड शेक इट। ये हमको कुछ एक्टिविटीज़ दी है, तो ये हमको देख के इसको सॉल्व करना है।
हमको इधर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं इधर, तो हमको वो एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकली करके जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको, जो भी ऑब्जर्वेशंस होगी उसको हम लोग को इस टेबल में फिल करना है, ये दोनों टेबल में। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। तो जो मैं बोल रही थी वो CO3 CaCO3 वो इधर है। तो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन बाय ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन दी है रिएक्शन की, वो है 2NaOH प्लस CO2। तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा Na2CO3 जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, प्लस H2O वाटर। अभी देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो कैल्शियम, तो फिर इसमें बताया कि जो अगर अभी हमको इसने फॉर्मूला दिया है वो है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो हमको मिलेगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3। तो NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अभी हम कुछ यूजेस देखेंगे, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। और यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें होता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स जिसमें गैस भरी हुई होती है वो वाली ड्रिंक्स, जैसे कि सोडा वगैरह। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 जो ड्राई आइस होती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी नेक्स्ट हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें हम देखेंगे कैसे। फिर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जो लिक्विड CO2 होता है वो इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है। और जो कॉफ़ी होती है उसमें से कैफीन निकालने में भी काम आता है CO2। उसमें लिक्विफाइड वाला, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी प्लांट CO2 यूज़ करते हैं। तो अभी हम इस लेक्चर में एक और टॉपिक लेंगे, वो है रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। तो फिर हमने यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में देखा अभी कि फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पर हम देखेंगे कैसे होता है और क्या काम में होता है वो। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। इन फायर एक्सटिंग्विशर सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसमें। मतलब कि ये मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ। ये 13.12 है डायग्राम। तो इसमें ये जो है वो नॉब है, ये जिससे हम लोग उसको खोल के जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे होस पाइप से डालते हैं। और ये जो है एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है पाउडर के फॉर्म में। और ये जो नीचे होता है वो पाउडर के फॉर्म में नहीं होता, सॉरी, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है नीचे। ये जो पूरा इतना है ना वो सारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसमें इतने कैप्सूल में सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि वो उसमें होता है। तो फिर जब भी हम उसका नॉब खोलते हैं तो फिर ये कैप्सूल ऐसे टूट जाती है, और ये जो नीचे पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट का उसमें वो गिर जाता है। तो फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जब भी हम वो नॉब को प्रेस करते हैं तो फिर वो कैप्सूल टूट जाती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो
जो H2SO4 होता है वो NaHCO3 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है और उनमें बहुत ही जल्दी रिएक्शन होता है। ड्यू टू द फास्ट रिएक्शन CO2 उस होस पाइप में से, ये जो पाइप है उसको हम लोग होस पाइप बोलते हैं, उसमें से बाहर आ जाते हैं। इस पाइप में से बाहर आता है CO2। इसमें केमिकल फॉर्मूला दी है इधर। ये केमिकल रिएक्शन कि CO2 कैसे बाहर आता है, जो 2NaHCO3 होता है नीचे, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो भी सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, तो फिर Na2SO4 सोडियम सल्फेट और 2H2O तो फिर ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों अंदर ही इसमें रह जाते हैं, इसी में रह जाते हैं। जो CO2 होता है क्योंकि वो एक गैस है तो फिर वो बाहर आ जाता है इस होस पाइप से। तो ऐसे होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में। अंदर तो नहीं होता है, पर जब भी हम उसमें रिएक्शन करवाते हैं अंदर तो फिर हो जाता है वो। Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट। अभी हम मीथेन करेंगे। आज हम मीथेन का अकरेंस देखेंगे इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो मीथेन एक नेचुरल गैस होती है। जो भी मीथेन का पहले फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला CH4 इधर दिया हुआ है, और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16। ये भी इधर दिया है 16। ऐसा होता है कि C मतलब मैंने अभी आपको बताया था एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो फिर 12 + 1 4 = 4, 12 + 4 = 16। तो ऐसे इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 16। तो जब भी मीथेन जो भी एक नेचुरल गैस में आता है, उसका एक्सटेंट होता है 87%। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो एनारोबिक माइक्रोब्स मतलब जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, वो माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देते हैं और मीथेन गैस रिलीज होती है। मीथेन की स्मेल जो बैड ओडर होती है, फॉल ओडर, उसकी गंदी स्मेल होती है मीथेन की, फाउल ओडर। मीथेन बायोगैस में भी होता है। लास्ट में एक टॉपिक है बायोगैस, उसमें हम देखेंगे कि मीथेन बायोगैस में कैसे होता है। बायोगैस मीथेन कोल माइन में भी पाया जाता है। मीथेन मार्शी प्लेसेस में होता है क्योंकि उसको मार्श गैस भी बोलते हैं। मार्शी प्लेसेस उसको मार्श गैस बोलते हैं और मार्शी प्लेसेस में भी होता है। मार्शी प्लेसेस मतलब दलदल वाली जगह। जब भी हम हीट करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन को, तो मोनोऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस पे उसमें निकल कैटलिस्ट मीथेन गैस जब भी हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन को हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, निकल कैटलिस्ट के उसमें प्रेजेंट होता है निकल कैटलिस्ट, तो मीथेन गैस बनती है। कैटलिस्ट मतलब कि जो उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे। तो जब भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोई भी नेचुरल गैस का करते हैं तो हमको मीथेन मिलता है उसमें। तभी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं मीथेन की। फिज़िकल मतलब बाहर की प्रॉपर्टीज़। तो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -182.5 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 161.5 डिग्री सेल्सियस। वो एक कलरलेस गैस होती है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है।
जो हम देख नहीं सकते हैं, और उसका जो वो कैसे में होती है, वो इट इज़ फाउंड इन द गैशियस स्टेट। उसका जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो एक गैशियस स्टेट होता है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज़ लेस देन वाटर। लिक्विड मीथेन की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। मीथेन इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बहुत थोड़े वो डिज़ोल्व हो सकता है पानी में, वो नॉट सॉल्युबल होता है पानी में। स्पेरिंगली मतलब बहुत थोड़ा। और गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल, इसमें मीथेन बहुत इट इज़ हाईली सॉल्युबल, और ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अभी हम थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल मतलब अंदर की प्रॉपर्टीज़, अंदर से वो कैसा है, मीथेन कैसा है अंदर से। वो हाईली फ्लेमेबल है, मीथेन इज़ हाईली फ्लेमेबल, जल्दी से वो आग पकड़ लेगा। इट कैचेस फायर वेरी क्विकली, जल्दी से आग पकड़ता है वो। व्हेन CH4 मीथेन, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो फिर ब्लू फ्लेम होती है। तो फिर CH4 + 2O2 इज़ इक्वल टू, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो एक ब्लू फ्लेम होगी। इसमें केमिकल रिएक्शन लिखा है CH4 + 2O2। जब भी इनको ऐड करेंगे, रिएक्ट करेंगे दोनों, तो फिर हमको प्रोडक्ट में मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, और हीट मिलेगी। क्लोरीनेशन मतलब कि जब भी मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। सेकेंड इसमें क्लोरीनेशन दिया है, तो जब भी मीथेन एंड क्लोरीन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर एट टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब भी 250 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री से 400 डिग्री के सेल्सियस के बीच में अगर वो दोनों रिएक्ट करेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट जब भी होगी उधर, तो फिर उसमें मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो फिर व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एनीथिंग, किसी के साथ भी जब क्लोरीन रिएक्ट होगा हम लोग उसको क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो इसमें मीथेन के साथ रिएक्ट हुआ है तो फिर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है। अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन कहाँ पे यूज़ होता है। मीथेन इज़ यूज्ड फॉर कंबशन, मीथेन कंबशन में यूज़ होता है। मीथेन एक नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में भी यूज़ होता है, और कुछ इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, जैसे कि फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन। CH4 मीथेन इज़ द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, वो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है, और वो एक डोमेस्टिक फ्यूल भी है। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब जो हाउस होल्ड पर्पस होते हैं उसमें काम आने वाला। मीथेन इज़ यूज्ड टू मेक इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, एसिटिलीन। इथेनॉल को हम लिखते हैं CH3 से, CH3, CH2 और OH को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। हम लोग CH3, CH2 और OH हम इसको इथेनॉल भी बोलते हैं और अल्कोहल भी बोलते हैं, और मिथाइल क्लोराइड को हम बोलते हैं CH3Cl, CH3 CH2OH हम इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। और CH3Cl को हम लोग मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट
और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बायोगैस प्लांट देखेंगे। थैंक यू।